Sir, please come on the desk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu ala sayyidil mursaleen wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha'u wallahu dhul fadlil azim. अल्लाह ताला का शुक्र है, उसी का करम है कि आज स्कूल के रीओपनिंग के बाद, दोबारा स्कूल खुलने के बाद सबसे पहला इस्तक़बालिया प्रोग्राम हो रहा है। इसमें तमाम टीचर्स और स्टूडेंट्स सब लोग शरीक हैं। पूरा हॉल भरा हुआ है। कुरान करीम की एक आयत में पढ़ा हूँ, अल्लाह ताला ने उस आयत में फरमाया ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह, ये अल्लाह का फ़ज़ल है। युती है मन यशाउ, अल्लाह जिसे चाहता है अपना फ़ज़ल व करम अता फरमाता है, और अल्लाह बड़े फ़ज़ल वाला है। ये स्कूल यहाँ पर कायम हुआ और प्री नर्सरी से लेकर के 10th क्लास तक पढ़ाई हो रही है। तकरीबन लगभग 400 बच्चे और बच्चियां तालीम हासिल कर रहे हैं और 15-20 टीचर्स पढ़ा रहे हैं। बच्चों के लिए और बच्चियों के लिए, गर्ल्स के लिए भी हॉस्टल का इंतज़ाम है। अच्छे से अच्छे टीचर, काबिल असातिज़ा आपको तालीम देने के लिए, पढ़ाने के लिए, तरबियत देने के लिए यहाँ मौजूद हैं। ये अल्लाह का करम, अल्लाह की मेहरबानी और उसका फजल व करम है कि नहीं है? जब पूछूं तो ज़बान हिला सकते हैं। ये अल्लाह का ख़ास करम है जी, ये अल्लाह का फजल है। हमें शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह ताला का कि इतने सारे अच्छे अच्छे टीचर्स मिले हैं और पढ़ाने का, लिखने का, सीखने का एक अच्छा माहौल, परिवेश, वातावरण या वेदर हम लोगों को मिला है। तो जब अल्लाह की नेमत हासिल हो, अल्लाह का फजल व करम मिले, तो फिर शुक्र अदा करना चाहिए। और शुक्र यह है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करें। मैं स्टूडेंट्स को कुछ बातें बताना चाहता हूँ, क्योंकि आज पहला दिन है। पुराने स्टूडेंट्स हैं, नए भी हैं। इस मौके पर मदारिस और जामियात में भी प्रोग्राम होते हैं। मैं सबसे पहले स्टूडेंट्स से कुछ बातें रखना चाहता हूं पॉइंट की शक्ल में, कम से कम वक्त में। सबसे पहले आपके जो असातिज़ा हैं, आपके शिक्षक शिक्षिका, ये आप के लिए बहुत महान है।
और आपको इन लोगों का सम्मान करना बहुत ज़रूरी है। अज़ीज़ बच्चों, मेरी तरफ ध्यान दीजिए आप। जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स अपने गुरुजी, अपने टीचर का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, उनकी बातों को मानते हैं और उनको पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अपने व्यवहार से, अपने बिहेवियर से खुश रखते हैं, ऐसे टीचर्स आपको दिल से पढ़ाते हैं। दिल से आपकी कोशिश होनी चाहिए कि मेरा टीचर, मेरा उस्ताद मुझे दिल से पढ़ाए। उसके लिए आपको भी अपना अच्छा सलूक दिखाना होगा, तब आपके उस्ताद आपको हर तरह से कंप्लीट और एक मुकम्मल इंसान बनाने के लिए वो कोशिश करेंगे, विचार करेंगे और सोचेंगे। आप अपने असतिज़ा की इज़्ज़त करेंगे इंशाअल्लाह। जब पूछूं तो बोलिए, ज़बान खोल सकते हैं। पहली चीज़ मेरी यही है। नंबर 2 में छोटे बड़े बहुत से बच्चे और बच्चियां हैं। मैं देख रहा हूँ मेरे सामने 3-4 साल बल्कि 2.5 साल के भी बच्चे बच्चियां हैं। कुछ को मैं देख रहा हूँ जिनको मैं पहचानता हूँ, आज पहली बार स्कूल में आए हैं, बैठे हैं माशाल्लाह। और कुछ हैं जो 10 साल से हैं। आप तमाम लोग, हर एक बच्चा और बच्ची, सब एक दूसरे को अपने भाई बहन की तरह समझें। अपने छोटे भाई जो घर में होते हैं, बहन होती है, आदर करते हैं ना, प्यार मोहब्बत से रहते हैं ना, आप उनकी देखभाल करते हैं, उनके लिए आप हर तरह से उनका ख्याल रखते हैं। आपको एक दूसरे का पूरा ख्याल रखना चाहिए। ख़ास करके मैं अपनी बेटियों से कहूँगा कि आप एक दूसरे का ज़रूर ख्याल रखें। जो हॉस्टल में आई हैं, पहला हॉस्टल खुला है, हम लोगों का तजुर्बा और एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए ताकि आइंदा और बच्चियों को रख सकें। मज़ीद बड़ा हॉस्टल, एक्स्ट्रा अलग से सेपरेट हॉस्टल खोलने की हम लोग कोशिश करें, उसके लिए हम लोग प्रयास करें। समझ रही हैं आप लोग? और दूसरी चीज़, बीमारी तो इंसान के साथ लगी रहती है। कोई कह नहीं सकता कि वो कभी बीमार नहीं हुआ, या कोई कह नहीं सकती कि कभी बीमार नहीं हुई। यहाँ भी बीमार होते हैं बच्चे बच्चियाँ। आपको जो लोग बीमार होते हैं उनका पूरा ख्याल रखना है, ज़िम्मेदार को बताना है, और इसी तरह प्रिंसिपल साहब को बताना है, अपने टीचर्स को बताना है, और उनका ख्याल रखना है कि वो खाना खाई कि नहीं खाई, दवा खाई नहीं खाई। जब तक गार्जियन नहीं आते हैं या उनको घर हम लोग नहीं भेजते हैं, छोटी मोटी बीमारी है तो घर नहीं भेजते हैं, तो फिर आपको उसका पूरा ख्याल रखना चाहिए। जो बुरी आदतें हैं, बुरी आदत क्या है आप सब अच्छी तरह जानते हैं। बुरी आदतों से दूर रहिए। आप खुद अपनी इस्लाह कीजिए, उसको सुधारिए, बुरी आदतों को छोड़िए। आपका भाई, आपकी बहन, अगर उसके अंदर कोई बुरी बात है, बुरी आदत है, तो आप उनकी भी इस्लाह कीजिए, उसको सुधारिए। आप भी, हर सीनियर अपने जूनियर के लिए वो भी एक टीचर बन सकता है, वो भी उसकी इस्लाह कर सकता है। और सच्ची बात मैं कह रहा हूँ, आप सीनियर लोग, चाहे गर्ल्स हों या बॉयज़ हों, आप सीनियर लोग अपने से जो जूनियर हैं, छोटे छोटे बच्चे बच्चियां हैं,
आप उनको जितना आप सिखा सकते हैं और इस्लाह कर सकते हैं, सुधार सकते हैं, टीचर्स लोग उस कदर नहीं कर सकते। एक साथ आप रहते हैं, किसके अंदर क्या कमी खामी है, क्या बुराई है, उस चीज़ को आप देखते हैं, आप उसका भरपूर ख्याल रखिए। और इसी तरह बाज़ बच्चे बहुत शरीर होते हैं, बाज़ बच्चे शरीर होते हैं, इतनी कोशिश कर रहे हैं, टीचर्स लोग खड़े हैं तब भी बदमाशी कर रहे हैं, इस्लाह नहीं हो पा रही है। तो अज़ीज़ बच्चों और अज़ीज़ बच्चियाँ, आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप पहले ख़ुद सुधारने की कोशिश कीजिए। अगर सुधार नहीं है बच्चा बच्ची में, तो फिर आप उसके बारे में ज़िम्मेदार को बताइए। आप हॉस्टल इंचार्ज को बताइए, प्रिंसिपल साहब को बताइए कि ये बड़ी बुराई इसके अंदर है, ताकि उसकी इस्लाह हो जाए और बुराई फिर आगे ना फैले। एक को देख के दूसरा, दूसरे को देख के तीसरा, ये बिगाड़ ना पैदा हो सब में। और आप क्लास में 15, 20, 50 साथी होते हैं, बाज़ साथी कमज़ोर होते हैं ना, पढ़ने लिखने में कुछ साथी कमज़ोर होते हैं, होते ही हैं। आप उनको साथ लेके चलने की कोशिश कीजिए। बाज़ बहुत सुस्त काहिल होते हैं, पढ़ते नहीं हैं, खाली घूमते और फिरते हैं, उनको भी आप समझाइए। टीचर्स तो हमेशा उनके साथ नहीं रहते, मैडम लोग हमेशा साथ में नहीं रहती हैं, आप लोग रहते हैं। आप उनकी खैरखाई कीजिए, भलाई चाहिए उसके लिए, और उसको लिखने पढ़ने के लिए कहिए कि वो भी पढ़ लिख ले, मेहनत करे। आप लोग अपना सलूक अच्छा कीजिए। हम आप जिस नबी को मानते हैं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो बहुत ज़्यादा अच्छे अखलाक वाले थे। व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, अल्लाह ने फरमाया, बहुत अखलाक बहुत ऊंचा था, बहुत अच्छे व्यवहार वाले इंसान थे। आपका सलूक अच्छा होना चाहिए अपने साथियों के साथ, छोटे बच्चों के साथ, आपके सीनियर बच्चे के साथ, और तमाम जितने लोग यहाँ पर हैं, टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ, सब के साथ आपका सलूक अच्छा होना चाहिए। और इसी तरह से कमी खामी हो सकती है, मेरी बात सुनिए, आपकी बात हम कर रहे हैं। हॉस्टल में, खाने पीने में, रहन सहन में, रोशनी में, पढ़ाई लिखाई में, टीचर्स से आपको कुछ पाने में, क्लास समझने में, चैप्टर समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कमी खामी हो सकती है ना। हर इंसान में कमी खामी होती है, कोई कह नहीं सकता मेरे अंदर कोई कमी नहीं है। अगर कमी खामी है तो उस कमी खामी को आप खुद अपने से दूर कर लीजिए। और जो कमी खामी आपसे दूर नहीं हो सकती है, ज़िम्मेदारों से दूर होगी, ज़िम्मेदारों को बताइए। प्रिंसिपल साहब आपके साथ रहते हैं हमेशा, और मैं हमेशा तो नहीं रहता हूँ लेकिन आता रहता हूँ। अभी स्कूल खुलने के बाद, छुट्टी के बाद मैं आ नहीं सका, बहुत कम आया हूँ तो बाहर से एक आध काम कोई देख लिया, चला गया। आज पहली बार है कि आपके सामने हूँ, और मैं कुछ टीचर्स को, मैडम्स को और कुछ तलबा तालिबात को मैं पहली बार देख रहा हूँ। तो कहना यह है कि कमी खामी को दूर करने के लिए, ये नहीं कि 2 बच्चा, 3 बच्चा, 4 बच्चा, 5 बच्चा आपस में कुछ कह रहे हैं, कहना फुसी कर रहे हैं, ये है वो है फला है, ये चीज़ नहीं वो चीज़ नहीं, ऐसे काम कभी बनता नहीं है, बात बनती नहीं है इस तरह से। कमी खामी हम दूर करने के लिए तैयार हैं, प्रिंसिपल साहब, टीचर्स लोग तैयार हैं हमेशा। हम चाहते हैं कि इंतज़ामिया, मैनेजमेंट में कमी खामी ना रहे, और आपकी तालीम और तरबियत में भी कोई कमी खामी ना रहे। और उसके बाद असातिज़ा जो कुछ कहते हैं आपको, क्लास में आपको एक चैप्टर पढ़ा दिए, क्या क्या करना है, क्या याद करना है, क्या लिख के लाना है, होमवर्क बनाना है, उन तमाम चीज़ों को डेली का डेली आप करते रहिए। इसी काम के लिए तो आप आए हैं ना, पढ़ने लिखने के लिए। तो टीचर्स आपको जो कुछ बताते हैं पढ़ाई लिखाई से मुताल्लिक, उसको ज़रूर फॉलो कीजिए। और आप घर में रहते हैं,
आपके माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, 5, 10, एक रूल रेगुलेशन घर में होता है ना। आप कभी घर आते हैं 10 बजे, कभी आए 11 बजे, आप वक्त पर घर नहीं आते हैं, आपके बाप आपको बोलते हैं कि तुम देर से क्यों आते हो, बोलते हैं ना। वहाँ कोई भी घर हो, कोई भी संस्था हो, रूल रेगुलेशन से चलता है। यहाँ भी उसूल ज़वाबित हैं, रूल्स हैं। उन रूल्स को फॉलो करना आप तमाम लोगों के लिए ज़रूरी है और ये आपकी ज़िंदगी को बनाने के लिए है। देखिए, कुछ बुरी आदतें मैं कहा था, जैसे झूठ है, ग़ीबत है, गाली गलौज है, लड़ाई झगड़ा, मार पीट आपस में, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बच्चियाँ सुन रही हैं, बच्चे आप लोग, ये सब हरगिज़ ना हो। और फैसला आप खुद ना करें हरगिज़। किसी ने आप पर अत्याचार किया, मार दिया, नाहक कुछ कह दिया, एक हाथ मारा आपने, 2 हाथ चला दिया, ये काम आप ना करें, ये काम आप ना करें। शिकायत कीजिए आप हॉस्टल इंचार्ज के पास, आपके जो टीचर्स हैं उनसे शिकायत कीजिए, उनसे बताइए कि ये इस तरह कर रहा है। अपने से फैसला हरगिज़ आप ना करें। और बगैर छुट्टी के, बगैर परमिशन के आप गेट से बाहर हरगिज़ ना जाएं। चाहे आपको कोई ज़रूरी सामान ख़रीदना हो, ज़रूरी सामान तो यहाँ मिल ही जाता है आपको। बगैर छुट्टी के जो लोग लोकल बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, बच्चियाँ तो खैर जाएंगे ही नहीं, कोई सवाल ही नहीं होता है। ख़ास करके जो हॉस्टल में हैं, बगैर गार्जियन के उनको जाना ही नहीं है, छुट्टी का सवाल ही नहीं है। लेकिन जो बच्चे हैं, लोकल हैं, बगैर छुट्टी के आपको जाना ही नहीं है। और गेटमैन तो जाने भी नहीं देते हैं जब तक पर्ची ना हो, स्लिप ना हो। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जो कभी कभी ये घटना घटी है, कुछ बच्चे दीवार फांद कर या गेट फांद कर निकलने की कोशिश किए हैं, निकले हैं रात के 12 बजे 11 बजे। क्यों निकले हैं? बिरयानी खाने के लिए। अजीज़म, आप लोगों को नहीं मालूम है, नेशनल हाईवे है, गाड़ियाँ चलती हैं। आप बिरयानी खाने गए, देखा गया कि कुछ ना कुछ हो गया। घटनाएं तो घटती रहती है ना। कितना गलत काम है ये। बहुत दिल चाहे आप टीचर्स से कहिए, मंगवा देंगे, या फिर जो सूरत अच्छी होगी वो बताएंगे आपको। रात में इस तरह से, दिन में हो या रात में, दीवार फलांग करके और गेट के ऊपर से हरगिज़ जाने की कोशिश ना करें। सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी। गार्जियन को बुलाया जाएगा, उसके साथ भेज दिया जाएगा उसको, और जुर्माना भी लगेगा। 1 साल के लिए आपको रखा गया है। आपको, आपका बेड आपके लिए है 1 साल के लिए। बेड खाली होगा तो फिर नुकसान होगा स्कूल का ना। 1 साल का कम से कम पैसा लेकर के तब आपको छोड़ा जाएगा। ख्याल रखिएगा, हरगिज़ ये गलत काम नहीं कीजिएगा। सबसे पहले आपको खुद अपनी हिफाजत करना है, खुद आपको अपनी हिफाजत करना है, खुद आपको किसी भी तरह की दुर्घटना से बचना है। और इसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगा कि जो गेटमैन हैं, जो खाना पकाते हैं, हमारे खालाएँ खाना बनाती हैं, ड्राइवर लोग हैं, और जो भी नॉन टीचिंग स्टाफ्स हैं, सबके साथ अच्छा सलूक कीजिएगा। ये नहीं कि ये लोग पढ़ाते नहीं है इसलिए आप उनको केयर नहीं करें, हरगिज़ नहीं। हर एक को इज़्ज़त सम्मान प्यारा है। आप भी चाहते हैं कि आपको इज़्ज़त सम्मान मिले, तो फिर आप दूसरे का भी सम्मान कीजिए, दूसरे को इज़्ज़त कीजिए। और कभी कभी ये बुराई देखी गई, चोरी की बीमारी नहीं होना चाहिए। बहुत छोटी बात है ये, बहुत गलत हरकत है, बहुत घिनौना काम है। चोरी, किसी का कलम चोरी कर लिया, किसी के पॉकेट से पैसा निकाल लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप वादा कीजिए कि ऐसा नहीं होगा, इंशाअल्लाह नहीं करेंगे, ठीक है? क्या मन है क्या चोरी करने का? ज़बान से बोल नहीं रहे हो, ऐसा नहीं होगा। और आखिरी बात मेरी कि ये स्कूल अच्छा लग रहा है आप लोगों को?
कह सकते हैं कि इस एरिया का एक आइडियल स्कूल है, कह सकते हैं आइडियल स्कूल है। आपके टीचर्स भी आइडियल हैं माशाअल्लाह, मिसाली हैं, आदर्श। आपको भी एक आइडियल स्टूडेंट बनना चाहिए, आइडियल स्टूडेंट आपको भी बनना चाहिए। और ये तमाम ऑप्शंस यहाँ मौजूद हैं, एक आदर्श, एक अच्छा, एक कामयाब छात्र और छात्रा बनने के तमाम मौके और ऑप्शंस यहाँ पर मौजूद हैं। इतने अच्छे अच्छे असातिज़ा हैं, पढ़ा रहे हैं, टाइम टेबल है। आपको ट्यूशन में भी उस्ताद बैठे रहते हैं, किसके लिए? आप ही के लिए। खाने पीने का एक वक्त है, हर चीज़ का एक इंतज़ाम है। आपको इन चीज़ों की कदर करनी चाहिए और आपको एक अच्छा कामयाब स्टूडेंट बनना चाहिए। अल्लाह ताला आप लोगों को इसकी तौफीक दे, अल्लाहुम्मा आमीन। हमारे टीचर्स यहाँ पर मौजूद हैं, बार बार मौका नहीं मिलता है। मैं उनसे गुजारिश करूँगा, उनसे हमारी कुछ गुजारिश है, बल्कि रिक्वेस्ट कहूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, रिक्वेस्ट कहने से कोई हरज नहीं है। मैडम लोग एक साइड में हो जाती हैं। सबसे पहली चीज़ मैं चाहता हूँ टीचर्स से कि आपको जो सब्जेक्ट दिया गया है, तो मैं तो जहाँ तक समझता हूँ आपको पूछ करके आपकी पसंद के मुताबिक, आपकी चाहत के मुताबिक आपको सब्जेक्ट दिया जाता है, थोपा नहीं जाता है, प्रेशर के साथ नहीं दिया जाता है कि ना आपको पढ़ाना ही है। तो जो सब्जेक्ट आपको पढ़ाने के लिए मिला है, मेरी गुजारिश है कि आप पढ़ाने के लिए क्लास में जाने से पहले आप अच्छी तरह उसको खुद पढ़ लें, समझ लें, स्टडी कर लें, जिसको हम लोग उर्दू में मुताला कहते हैं। पहले खुद पढ़ लें, खुद सेटिस्फाइड हो जाएं, और थोड़ा सा भी डाउट रह जाए, समझ में नहीं आए, हो सकता है ऐसा। मैं खुद अपनी बात कर रहा हूँ, 35-40 साल से पढ़ा रहा हूँ तकरीबन, लेकिन अभी भी ज़रूरत पड़ जाती है। डिक्शनरी खोलता हूँ, आजकल मोबाइल से कुछ आसान हो गया है, और देखता हूँ कई साल से किताब पढ़ाता हूँ, लेकिन फिर जब पढ़ाने से पहले देखता हूँ तो ज़रूरत पड़ जाती है कि मैं देखूँ, कन्फर्म हो जाऊँ। तो ये मेरी पहली गुजारिश, ये तमाम जो कुछ देख रहे हैं ये सब कुछ बच्चों को पढ़ाने के लिए है। और अगर हम खुद नहीं समझेंगे, खुद अपने अंदर डाउट रहेगा एक चीज़ को लेकर के, तो जाहिर बात है कि क्लास तो ख़त्म हो जाएगी, 30-40 मिनट की घंटी तो ख़त्म हो जाएगी, तनख्वाह भी मिल जाएगी, टीचर बच्चे भी इम्तहान दे देंगे, सर्टिफिकेट भी मिल जाएगी उनको, लेकिन कमी खामी रह गई। वो कमी खामी ना रहे। और एक बहुत अच्छा ये होना चाहिए कि सीनियर जूनियर का मसला हमेशा रहता है। कुछ पुराने टीचर होते हैं, कुरान करीम में है, हर इल्म वाले के ऊपर इल्म वाला है। तो अपने से जो बड़े हैं, जो पुराने हैं, जो सीनियर हैं, उनसे पूछ लेने में कोई हरज नहीं होना चाहिए। आपका इल्म बढ़ेगा, आपका इल्म ताज़ा होगा, आपका ज्ञान बढ़ेगा। और बच्चे क्यों नहीं पढ़ रहे हैं क्लास में? कुछ बच्चे बहुत कमज़ोर हैं, ध्यान नहीं देते हैं। ज़रा सा नफ्सियात को, यानी साइकोलॉजी समझने की कोशिश कीजिए कि ये बच्चा आखिर ऐसा क्यों कर रहा है, उसको दूर कीजिए। जो भी उसको दिक्कत परेशानी है दूर कीजिए, दिलचस्पी लीजिए, उसको क्लास के अलावा दूसरे टाइम में बुला करके उसको समझाइए, क्या बात है, तुम पढ़ते नहीं हो, सबक नहीं सुनाते हो, होमवर्क नहीं बनाते हो। तो ये काम करना बहुत अच्छा होगा। और बच्चों को सबका प्यार दीजिए और उनको अपने बेटे की तरह, अपने छोटे भाई की तरह उनके साथ व्यवहार कीजिए और उनको अच्छी से अच्छी तालीम देने की कोशिश कीजिए। क्लास के लिए घंटी लग जाए, परेड शुरू हो जाए, तो आप जल्दी पहुंचने की कोशिश कीजिए क्लास में, और घंटी लगे तभी क्लास से निकलिए। जब बच्चे देखते हैं ना कि मेरे उस्ताद तो 2-3 मिनट 5 मिनट लेट से आए और अभी घंटी लगी नहीं, निकल के चले गए, तो फिर हम लोग भी स्टूडेंट रहे हैं, थोड़ा सा बच्चे भी सुस्त काहिल हो जाते हैं।
वो भी टाइम की पाबंदी फिर नहीं करते हैं। टाइम की जो लोग पाबंदी करते हैं, ऐसे टीचरों के बारे में यकीनन लोगों का अच्छा ख्याल रहता है और रिस्पेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स ऐसे लोगों की, और अलर्ट हो जाते हैं, ये उस्ताद आ रहे हैं, ये इस तरह नहीं चलेगा। कोई इधर देख रहा है, कोई उधर देख रहा है, टीचर पढ़ा है सामने, कोई पीछे ताक रहा है। तो क्लास में घुसने के बाद सबसे पहले तो आपको देखना है कि बच्चे किस तरह बैठे हैं, बच्चे ठीक से बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, और हमारी बात की तरफ ध्यान है कि नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी हम यहाँ भी देखे हैं और हर जगह होता है, होना नहीं चाहिए कि बच्चे उस्ताद पढ़ा रहे हैं, बच्चे सो रहे हैं, घूम रहे हैं, और बच्चे बात कर रहे हैं, बच्चे का काम कोई दूसरा है, आप और इस तरह से उनकी तवज्जो नहीं है। या वो ज़रूरी नहीं कि ऐसा होता है, लेकिन कभी कभी देखा हूँ कि बच्चे कुछ खा रहे हैं, अब पीछे बैठे हैं, पॉकेट में कुछ है और डाल रहा है मुंह में, खा रहा है। तो ये सब कुछ बच्चों में होता है। इन चीज़ों का आप लोग ज़रूर ख्याल रखेंगे। और चैप्टर पढ़ाने के बाद 5-7 मिनट जब बाकी रहे तो टीचर्स को चाहिए कि वो बच्चे से कि तुम समझे कि नहीं समझे बताओ, या बच्चे को पूछने का मौका मिलना चाहिए कि तुम लोग पूछ सकते हो, मैं जो पढ़ाया चैप्टर इसमें तुमको क्या समझ में नहीं आया, क्या डाउट रह गया, तुम पूछ सकते हो। और अगर बच्चे नहीं पूछते हैं, इसका मतलब बच्चों में दिलचस्पी नहीं है, समझते नहीं हैं, या पूरा समझ गए होंगे। तो और फिर क्लास में घुसें, पढ़ाने के लिए जाएं तो नेक्स्ट चैप्टर जो पढ़ाए हैं उसके बारे में पूछना भी ज़रूरी है। नेक्स्ट सबक जो दिए हैं उसके बारे में पूछें, याद किया कि नहीं किया, लिखा कि नहीं लिखा, तो ये भी ज़रूरी है। हाँ, हो सकता है 25-30 बच्चे हैं, सबसे नहीं पूछ सकेंगे, लेकिन बीच बीच में 1, 2, 3 से पूछ लीजिए। सबको डर लगा रहेगा कि हो सकता है सर आज हम ही से पूछ लें, हो सकता है हम ही से पूछ लें। तो इसलिए पूछना भी चाहिए पिछला सबक, और ताकि बच्चे उसको याद करके आएँ। और इसी तरह से कभी कभी देखा जाता है कि शोरगुल की आवाज़ आती है, और कभी घुसता हूँ क्लास में तो देखा कि उस्ताद बैठे हैं और फिर शोरगुल की आवाज़, ऐसा लगता है जैसे उस्ताद ना हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। उस्ताद का एक अपना स्थान है, एक मकाम है, उनका रोब दबदबा बच्चों पर होना चाहिए। और मैं गुजारिश करूँगा टीचर्स से कि क्लास में जो कमज़ोर बच्चे होते हैं, 30 बच्चे हैं, 10-15 बच्चे कमज़ोर हैं, साथ नहीं चल पाते हैं, उस क्लास में पढ़ रहे हैं, तो उन बच्चों का ख़ास ध्यान रखें। क्या सिस्टम है, क्या अच्छा होगा, आप लोग बेहतर जानते हैं। हम लोग कभी कभी करते हैं कि उन बच्चों को थोड़ा करीब बैठाने की कोशिश करते हैं कि बगल में बैठे, और ऐसे बच्चों से ज़्यादा पूछने की कोशिश करते हैं। और एक्स्ट्रा अगर संभव हो एक्स्ट्रा क्लास आप अगर ले सकें या 5-10 मिनट टाइम दे सकें ऐसे बच्चों को, तो बहुत अच्छा होगा, बहुत बड़ी भलाई होगी उन बच्चों के साथ। और इस तरह से ये बच्चे यकीनन बड़ी अमानत हैं, बड़ी ज़िम्मेदारी की चीज़ है। दूर दूर से गार्जियन लोगों ने बच्चे बच्चियों को भेजा है, छोटे छोटे बच्चे बच्चियां हैं, इनको हम अपनी अमानत समझ करके, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़िम्मेदारी समझ करके इन बच्चों को देखभाल भी करें और ठीक से पढ़ाई लिखाई भी देने की कोशिश करें। और टीचर्स से मैं कहूँगा, बच्चों से भी कहा हूँ कि हम कितना ही अच्छा इंतज़ाम कर लें, प्रिंसिपल साहब कितना ही कुछ कर लें, ज़िम्मेदारान कितना ही ख्याल कर लें, कमी खामी रहेगी और रहती है, तो आप हजरात ज़रूर बताएं। और मेरा नंबर ले लें, जहाँ तहाँ मेरा नंबर है, आप मुझसे भी बताएं। प्रिंसिपल साहब तो साथ में रहते ही हैं, कमी खामी हम लोग चाहते हैं कि दूर करें, कम से कम दिक्कत परेशानी हो यहाँ, और एक अच्छा पढ़ने लिखने का माहौल बने, इसके लिए आप लोगों का सहयोग चाहिए। उन कमियों खामियों के बारे में ज़रूर बताएंगे, और अच्छा हो यहाँ का तालीमी माहौल, और अच्छी तालीम तरबियत बच्चों को मिले।
इंतज़ाम और अच्छा से अच्छा हो उसके लिए मशवरा, सजेशन, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। कुरान करीम में भी है कि मुसलमान हो या आम इंसान हो, आपस में मशवरा करना चाहिए। मशवरे से बात बनती है और फिर अच्छाई सामने आती है और बुराई भी सामने आती है। आप लोगों का मशवरा हमें चाहिए इस स्कूल को और स्टैंडर्ड बनाने के लिए, पढ़ाई लिखाई वगैरह बेहतर करने के लिए। और एक गुजारिश मैं और करना चाहता हूँ आखिर में, मैं अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ। कभी कभी आता हूँ तो देखता हूँ कि बिला वजह बल्ब जल रहा है दिन में, रात को जलाया गया, सुबह हो गई, उजाला फैल गया, बल्ब जल रहा है, फैन चल रहा है दिन में और कोई है भी नहीं रूम में, क्लासरूम में फैन चल रहा है, बल्ब जल रहा है, तो फालतू है ना। ये दौलत है, ये हमारे राष्ट्र की एक बड़ी दौलत है एनर्जी। ये बिजली आसानी से बिजली नहीं पैदा होती है। और फिर यह कि ये तो इसराफ भी है ना, फजूल खर्ची भी है, पैसा बिला वजह पैसा भी ज़ाय होता है, बिल आता है। तो आप सब की ज़िम्मेदारी है, थोड़ा सा तवज्जो, थोड़ा सा ध्यान इस पर ज़रूर दें। आप चल रहे हैं, जल रहा है, खाली बटन को ऑफ़ करने की देर है। कभी गेटमैन हैं, उन लोगों को बताया जाए, बच्चों को बोल दिया जाए कि ये पानी बह रहा है, ये नल खुला हुआ है, ये पानी ज़ाय हो रहा है, या नल ढीला हो गया है, पानी जा रहा है। तो ये पानी, ये बिजली बहुत बुनियादी चीज़ है, ज़रूरत है इंसान की, उसकी कदर होनी चाहिए, उसको बर्बाद करना मना है। और मैं अपनी बात यहाँ से ख़त्म करता हूँ और शायद टाइम कुछ ज़्यादा ले लिया, और फिर कब मौका मिले ना मिले, और मैं कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह कि ज़्यादा से ज़्यादा आऊँ। और मगरिब के बाद दर्स का सिलसिला भी बंद है, तो वो भी इंशाअल्लाह चालू होगा। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ प्रिंसिपल साहब का, तमाम टीचर्स का, तमाम मैनेजमेंट का, और तमाम बच्चे और बच्चियों का, स्टूडेंट्स, गर्ल्स और स्टूडेंट्स, बॉयज़, आप लोगों की बात कर रहा हूँ। बहुत खुशी हुई कि आप लोग इत्मीनान से मेरी बातों को सुने।